सब्सक्राइब लाइक 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 शेयर। दोस्तों, अगर आपने कभी यूपीएससी की तैयारी की है या हिंदी मीडियम से सिविल सर्विस का सपना देख रहे हैं तो आपने जरूर दृष्टि आईएएस का नाम सुना होगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी जॉब के बारे में जो खास तौर पर यूपीएससी इंस्पायरेंट एजुकेशन और सब्जेक्ट एक्सपर्ट के लिए बनी है। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन रिव्यूअर की पोजीशन दृष्टि ग्रुप में आई है। ठीक है, अगर आपकी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ है और आप यूपीएससी कंटेंट को गहराई से समझते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है। पूरा देखिए, मैं हर डिटेल स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले समझते हैं इस रोल में क्या करना है और रोल क्या है। तो देखो, कंपनी ऐसे डिटेल ओरिएंटेड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन रिव्यूअर ढूंढ रही है जिन्हें भाषा और यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंटेंट के प्रति जुनून हो। वो चुने गए कैंडिडेट की जिम्मेदारी होगी बिगुल एजुकेशन कंटेंट को रिव्यू और प्रूफ रीडिंग करना ताकि कंटेंट में लिंग्विस्टिक एक्यूरेसी, कॉन्सेप्चुअल और करेक्शननेस और यूपीएससी लेवल एजुकेशनल स्टैंडर्ड बने रहे। ठीक है, यानी सिर्फ भाषा सही करना ही नहीं बल्कि कंटेंट का कॉन्सेप्ट भी सही होना चाहिए। ये सुनिश्चित करना आपका काम होगा। लेकिन इस रोल में रोज का काम असल में क्या होगा, चलिए एक एक करके सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ लेते हैं। ठीक है, अब जानते हैं आपकी रोज की जिम्मेदारी जो है कुल 8 हिस्सों में बांटी गई है। रिव्यू और प्रूफ रीड करना, इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश दोनों तरह के ट्रांसलेटेड कंटेंट को रिव्यू और प्रूफ रीड करना होगा। मीनिंग सही रखना, ये सुनिश्चित करना कि ट्रांसलेशन ओरिजिनल मीनिंग को सही तरीके से कॉन्वी करे, साथ ही नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनी रहे। और कॉन्सेप्चुअल एक्यूरेसी वेरीफाई करना, कंटेंट की कॉन्सेप्चुअल एक्यूरेसी, सब्जेक्ट रिलेवेंस और टेक्निकल टर्मिनोलॉजी की कंसिस्टेंसी को भी वेरीफाई करना। एरर ठीक करना, ग्रामेटिकल, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, सिंटैक्स और फॉर्मेटिंग से जुड़ी गलतियों को भी पहचानना और सुधारना। यानी कि कंसिस्टेंसी बनाए रखना पूरे कंटेंट में, स्टाइल, टून और एजुकेशनल गाइडलाइंस की कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। टीम के साथ कोलैबोरेट करना, ट्रांसलेट कंटेंट राइटर और एजुकेशनल टीम के साथ मिलकर, यानी ट्रांसलेशन क्वालिटी को बेहतर बनाना, यूपीएससी स्टैंडर्ड से एलिगन करना। ये सुनिश्चित करना कि सारा कंटेंट जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के स्टैंडर्ड और करंट सिलेबस रिक्वायरमेंट के अनुरूप हो। डेडलाइन मीट करना, हाई क्वालिटी रिव्यू स्टैंडर्ड बनाए रखते हुए असाइन डेडलाइन को भी आपको पूरा करना है। ठीक है, अब सवाल है कि इस जॉब के लिए एलिजिबल कौन है। चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख लेते हैं। तो देखो, कैंडिडेट का यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन या स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन से एक्टिव एसोसिएशन होना जरूरी है, चाहे आप इनमें से किसी भी रूम में हो। या तो आप यूपीएससी पीसीएस यानी खुद तैयारी कर रहे कैंडिडेट, एजुकेटर जो पढ़ाते हैं, मेंटोर जो गाइड करते हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जिन्हें किसी विषय की गहरी जानकारी होती है। ठीक है, और एक खास बात, जिन कैंडिडेट को यूपीएससी सीएससी मैन या स्टेट पीसीएस मेंस का एग्जाम दिया हो उन्हें परफॉर्मेंस दी जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे चौथा पॉइंट है कि अब बात करते हैं जरूरी स्किल और क्वालिफिकेशन की। तो सबसे पहले आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में एक्सीलेंट प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, रिटन हो या फिर वो वर्बल हो। ठीक है, इसके साथ ही आपको यूपीएससी के इन सब्जेक्ट की स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, यानी कि इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, एनवायरमेंट, एथिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर्स। ठीक है, इसके अलावा आपके पास स्ट्रॉन्ग प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग स्किल होनी चाहिए, साथ ही डिटेल पर कीन अटेंशन होनी चाहिए। कॉन्सेप्चुअल, लिंग्विस्टिक और स्टाइलिस्टिक कॉन्सिस्टेंसीज को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। यूपीएससी पब्लिकेशन में इस्तेमाल होने वाली स्टैंडर्ड हिंदी टर्मिनोलॉजी से फॉर्मेलिटी होनी चाहिए। और अच्छा टाइम मैनेजमेंट ताकि आप मल्टीपल असाइनमेंट को एक साथ हैंडल कर सकें। तो हुई ये जरूरी जो स्किल है। देखो, ये तो हुई जरूरी स्किल, लेकिन कुछ ऐसी क्वालिफिकेशन भी हैं जो आपकी बाकियों से आगे रख सकती हैं। देखो, अब जानते हैं एडिशनल क्वालिफिकेशन जो होने वाली आपकी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते। ट्रांसलेशन, प्रूफ रीडिंग, कंटेंट रिव्यू या एजुकेशनल वर्क में पहले अगर आपका एक्सपीरियंस है, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस एजुकेशनल कंटेंट पर आपने काम करने का प्रीव्यू एक्सपीरियंस, यानी कि सीए टूल्स या ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर या फिर किसी अलग लैंग्वेज का आपको नॉलेज है, तो ये आपके लिए एडवांटेज माना जाएगा। ठीक है, और अब सवाल है कि किन लोगों को अप्लाई करना चाहिए। तो देखो, वो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस जिनकी बिगुल लैंग्वेज स्किल मजबूत है, वो कैंडिडेट जिनके पास एजुकेशनल, पब्लिशिंग और एकेडमिक कंटेंट में एक्सपीरियंस है, और वो इंडिविजुअल एक्यूरेट, हाई क्वालिटी बिगुल एजुकेशनल मटेरियल बनाने के प्रति पैशनेट है। ठीक है, यानी अगर आप भाषा और यूपीएससी कंटेंट दोनों को लेकर सीरियस हैं तो ये रोल आपके लिए एकदम सही है। ठीक है, लेकिन अब जानते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो इंटरेस्ट कैंडिडेट को ये 3 चीजें शेयर करनी होगी। अपडेट रिज्यूम सीवी, एक
बिहेव नोट जिसमें आप बताएं कि यूपीएससी सिविल सर्विस या स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन से आपका एसोसिएशन कैसा है। आपका रिविलेंट ट्रांसलेशन या प्रूफ रीडिंग एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो। और फिर भी एक जरूरी बात दोहराई गई है कि जिन कैंडिडेट ने यूपीएससी सीएससी मेंस या स्टेट पीसीएस मेंस का एग्जाम दिया है उन्हें सिलेक्शन प्रोसेस में प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, और अब जानते हैं कि जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं वो असल में कौन है। तो देखो, इस फाउंडेशन की स्थापना 1 नवंबर 1999 को हुई थी इस उद्देश्य के साथ कि सिविल सर्विस को यूजफुल क्वालिटेटिव और अपडेट टीचिंग फैसिलिटी और स्टडी मटेरियल का मुहैया करा जाए। तो देखो, दृष्टि द विजन फाउंडेशन ने ऑप्शनल सब्जेक्ट इजी इंटरव्यू जर्नल स्टडी और सीसैट की टीचिंग में हाई स्टैंडर्ड स्थापित किया है और यही वजह है कि अपनी फैसिलिटी कंटेंट डेवलपर्स और रिसर्च टीम की मेहनत और डेडिकेशन की बदौलत आज दृष्टि द विजन फाउंडेशन भारत के सबसे बेहतरीन कोचिंग इंस्टीट्यूट में से एक माना जाता है और सिविल सर्विस के लिए। ठीक है, तो दोस्तों ये थी दृष्टि ग्रुप की इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन रिव्यूअर जॉब की पूरी जानकारी। रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्किल, एप्लीकेशन प्रोसेस और कंपनी के बारे में हर एक डिटेल। ठीक है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपकी भाषा पर पकड़ मजबूत है तो ये शानदार मौका हो सकता है नॉलेज को मोनेटाइज करने का, वो भी एक भरोसेमंद और स्टेबलाइज्ड संस्था के साथ। ठीक है, अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए क्या इस रोल के लिए अप्लाई करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।